हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद सौरभ। आशा करते हैं कि आपने प्रीवियस क्लास को सही से अटेंड किए हो और जो प्रोग्राम मैंने आपको बताया था उसको सही से प्रैक्टिस किए हो। तो आज की क्लास पे हम लोग डिस्कस करेंगे अनोटेशन बेस्ड स्प्रिंग फ्रेमवर्क। ये बहुत ही फेमस है और इंडस्ट्री में उसको वाइडली यूज़ किया जाता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है और उसका बहुत अच्छा फीचर है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि एनोटेशन बेस्ड स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या होता है। उसका अगर डेफिनेशन बताया जाए, यानी कि अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज एनोटेशन बेस्ड स्प्रिंग फ्रेमवर्क, तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि एनोटेशन बेस्ड स्प्रिंग फ्रेमवर्क इज अ वे ऑफ डेवलपिंग स्प्रिंग एप्लीकेशन यूजिंग एनोटेशन इंस्टेड ऑफ एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशंस। अनोटेशन बेस्ड स्प्रिंग फ्रेमवर्क एक माध्यम है। हम एक स्प्रिंग एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं इस्तेमाल करके अनोटेशंस, और हम यहाँ पर एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्रीवियस क्लास पे जब मैं आपको कोड डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा था, स्प्रिंग का जो पहला प्रोग्राम हम लोग लिख रहे थे विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशंस कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर, उसको इस्तेमाल ना करके हम कुछ स्पेशल अनोटेशन इस्तेमाल करके इस स्प्रिंग फ्रेमवर्क को लिखेंगे। Annotation tell the Spring IOC container how to create, manage and inject ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को बीन्स बोलते हैं। तो एनोटेशन स्प्रिंग के अंदर जो आईओसी कंटेनर है, ये उसको बताता है कि किस तरीके से क्रिएट करना है, मैनेज करना है एंड ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करना है उसके डिपेंडेंसी को। इसलिए तो हम स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं, राइट। सो अनोटेशन का जो कुछ स्पेशल टाइप है जो कॉमनली यूज होता है, उसका एक टेबल हमने क्रिएट किया है जो कि आपको आने वाला प्रोग्राम पे इसका यूसेज देखने को मिल सकता है। तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको काम पे आएगा। एक टेबल का दो कलम है। पहली कॉलम पे एनोटेशन की नेम मेंशन किया गया है और उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है वो लिखा गया है, राइट। सो यहाँ पर नंबर 1 पे है कंपोनेंट, उसके बाद सर्विस, उसके बाद आता है रिपोजिटरी, उसके बाद कंट्रोलर, ऑटो वायर्ड कॉन्फ़िगरेशंस, बिन, कंपोनेंट स्कैन, क्वालिफायर एंड प्राइमरी। तो ये जितने सारे एनोटेशंस है, जब मैं प्रोग्राम को डेमोन्स्ट्रेट करूंगा वन बाय वन मैं आपको समझाऊंगा कि इस एनोटेशन का क्या काम है। फिलहाल के लिए आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। जब भी आपको पूछा जाए कि स्पेशल टाइप ऑफ एनोटेशन, यानी कि आपको अगर पूछा जाता है कि सर्विस एनोटेशन का क्या काम है, तो आप बता सकते हो कि ये मार्क करता है सर्विस लेयर क्लास को, राइट। सो अभी देखते हैं कि अनोटेशन बेस्ड स्प्रिंग फ्रेमवर्क का वर्क फ्लो कैसा रहा है। यानी कि अगर मैं कोई प्रोग्राम लिखता हूँ स्प्रिंग का और उसके लिए मैं अनोटेशन का इस्तेमाल करता हूँ, जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो उसका फ्लो किस तरीके से रहेगा। तो सबसे पहले एप्लीकेशंस आपका स्टार्ट होगा, यानी कि आप अपनी प्रोग्राम को रन करोगे। उसके बाद जो आईओसी कंटेनर है वो स्टार्ट होगा। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन क्लास लोड किया जाएगा, राइट। उसके बाद कंपोनेंट स्कैन का जो एनोटेशन है वो पैकेज को स्कैन करेगा, राइट। तो उसके बाद स्प्रिंग फाइंड करेगा जो क्लासेस को जो एनोटेट हुआ है विद द हेल्प ऑफ एनोटेशंस, कंपोनेंट, सर्विस, रेपोजिटरी एंड कंट्रोलर। उसके बाद आपका बीन यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। उसके बाद ऑटोवेयर एनोटेशन के माध्यम से डिपेंडेंसी इंजेक्ट किया जाएगा। उसके बाद बीन जो है वो स्टोर होगा एओसी कंटेनर पे, यानी कि हम जहां पर कोड पे लिखते हैं एप्लीकेशंस कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू जो हम लोग सिंटैक्स लिखते हैं उसके माध्यम से। उसके बाद क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट रेडी हो जाएगा तो हम उसको गेट बीन करेंगे। गेट बिन करने के बाद उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये है उसका वर्क फ्लो। अगर आपको वर्क फ्लो समझ में आ जाता है तो आपको एक प्रोग्राम को समझने में दिक्कत नहीं होगा। और एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि स्प्रिंग के अंदर हम इतना लेंदी कोड लिखते हैं, तो आपको इस लेंदी कोड को मेमोराइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बॉयलर प्लेट में ऑटोमेटिकली इंस्ट्रक्शंस आ जाता है कि आपको क्या सिंटैक्स लिखना है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि इस जो सिंटैक्स हम लिख रहे हैं, जो कोड लिख रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसका काम क्या है। अगर आप ये जान लिए
तो आपको कोड को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी देखेंगे कि अगर हम एनोटेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका क्या बेनिफिट है, राइट। सो एनोटेशन का ये बेनिफिट है कि हमको इस प्रोग्राम पर एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर मेरा जो कोड है वो कम हो जाता है, तो मेंटेन करने के लिए इजी हो जाता है और ऑटोमेटिकली ये कंपोनेंट को स्कैन करता है और ये सपोर्ट करता है कंस्ट्रक्टर, सेटर एंड फील्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शंस। हमने जो डिपेंडेंसी इंजेक्शंस पढ़े थे उसमें जो 3 तरीके के डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मेथड था, कंस्ट्रक्टर, सेटर एंड फील्ड, तो ये इसको सपोर्ट करता है और ये इम्प्रूव करता है रीडेबिलिटी एंड डेवलपमेंट स्पीड। यानी कि अगर आप कंपेयर करोगे एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन का एग्जीक्यूशन टाइम और आपका एनोटेशन बेस्ड प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन टाइम, तो आपको वहां पे डिफरेंस पता चलेगा कि कौन सी प्रोग्राम मेरा स्पीड है। तो ये बताता है कि एनोटेशन अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा प्रोग्राम का स्पीड जो है वो इंक्रीज होता है, राइट। तो ये था मेरा एनोटेशन बेस्ड स्प्रिंग फ्रेमवर्क का थियोरिटिकल कंसेप्ट, राइट। तो अगर थियोरिटिकल कंसेप्ट नहीं समझेंगे, तुरंत जाके हमारा कोड एडिटर ऑन करके कोड लिखना शुरू करेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको कोड लिखना आ जाए। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझोगे, स्ट्रक्चर को समझोगे, आपके दिमाग में रहेगा कि कौन सी कंपोनेंट का क्या काम है, उसके बाद जाके आप कोड लिख पाओगे। इसलिए आप थ्योरी पार्ट को कभी स्किप नहीं करना है, हमेशा थ्योरी पार्ट को ही कंसिडर करके आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप थ्योरी पार्ट स्किप कर देते हो तो आपको कोड लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा। अभी देखते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन का सबसे पहले वाला जो मेथड है, कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन को एलाबोरेट किए थे। आज की क्लास पे हम एलाबोरेट करेंगे सेटर डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो सेटर डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है? व्हाट इज द सेटर डिपेंडेंसी इंजेक्शन? Setter dependency injection is a technique in Spring Framework where the Spring IOC container inject the required dependency into an object through its setter method after creating the object. Right? तो setter dependency injections एक टेक्निक है स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर जहां पर स्प्रिंग का आईओसी कंटेनर इंजेक्ट करता है रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी, यानी कि जो डिपेंडेंसी रिक्वायर्ड है एन ऑब्जेक्ट। ये सेटर मेथड इस्तेमाल करके डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। इंस्टेड ऑफ पासिंग डिपेंडेंसी थ्रू द कंस्ट्रक्टर, स्प्रिंग क्रिएट द बिन ऑब्जेक्ट, create the dependency object, call the setter method, inject the dependency, right? So ये है मेरा setter dependency injections। अगर मैं रियल वर्ल्ड में कोई प्रॉब्लम के साथ अगर सेटर डिपेंडेंसी इंजेक्शन को एसोसिएट करता हूं तो तभी जाके मैं अपना प्रोग्राम को लिख पाऊंगा। तो इसके लिए मैं आपके लिए रेडी किया हूं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये बताता है, यानी कि कंसिडर कर लीजिए एक टेक्निकल क्वेश्चन है, आपको आपके इंटरव्यू में ये पूछा गया है क्वेश्चन जिसको आपको कोड एडिटर पे कोड लिखना है। क्वेश्चन क्या दिया गया है? डेवलप एन एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग द एनोटेशन बेस्ड स्प्रिंग फ्रेमवर्क where an education object containing 10th, 12th and graduation percentage is injected into an employee object having employee ID, name is, और आपको वहां पे यूज करना है सेटर डिपेंडेंसी इंजेक्शंस। आपको एक स्पेशल टाइप ऑफ एनोटेशन यूज करना है, ऑटोवैड एनोटेशंस, and display all employee and education details by loading the Spring IOC container using component, auto-wired and component scan annotation। So आपको दिया गया है कि आपको एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है जहां पर आपके पास एक क्लास रहेगा एजुकेशन का जिसके अंदर 10th, 12th, ग्रेजुएशन की परसेंटेज रहेगी और आपको उसको इंजेक्ट करना है और एक क्लास की ऑब्जेक्ट यानी कि एम्प्लॉय में जिसमें आपका एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड एज है, राइट। सो इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है सेटर डिपेंडेंसी इंजेक्शन।
अगर कोड एडिटर पे अगर मैं प्रोजेक्ट बनाता हूँ तो इस प्रोजेक्ट की स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा। तो पहले प्रोजेक्ट की नेम है मेरा एम्प्लॉय मैनेजमेंट, उसमें मेरे पास 3 पैकेज है, यानी कि पैकेज के अंदर मेरे क्लास रहेगी। तो पहला पैकेज का नाम है कॉन्फ़िग, दूसरी बात है एंटिटी और तीसरा है मेन। कॉन्फ़िग के अंदर ऑफ कॉन्फ़िग का एक क्लास है, एंटिटी के अंदर एम्प्लॉय एजुकेशन क्लास आ जाता है और मेन के अंदर मेन जावा का एक क्लास आता है। तो चलिए मेरे कोड एडिटर पे, जहाँ पे मैं आपको कोड डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा कि ये जो पर्टिकुलर्स कोड कैसे लिखते हैं और ये किस तरीके से इंटरनली काम करता है। आप अभी मेरे कोड एडिटर पे आ चुके हो। तो यहाँ पर हमारा टास्क यही रहेगा कि एक क्लास के ऑब्जेक्ट को दूसरी क्लास के अंदर इंजेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ सेटर इंजेक्शन मेथड। तो सबसे पहले हम एजुकेशन क्लास की कोड लिखेंगे, यानी कि कोड को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पैकेज डिक्लेरेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद हम एक इंपोर्ट स्टेटमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इंपोर्ट स्टेटमेंट को आप सही से पढ़ोगे तो इंपोर्ट org.springframework.stereotype.component। उसके बाद यहाँ पर हम एक कंपोनेंट एनोटेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कंपोनेंट एनोटेशन का काम ये है कि यहाँ पर जो एजुकेशन क्लास है, इस एजुकेशन क्लास को एक स्प्रिंग मैनेज क्लास ऑब्जेक्ट बना देगा, यानी कि इंटरनली ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको स्प्रिंग आईओसी कंटेनर के अंदर स्टोर कर देगा। उसके बाद आपको कुछ डेटा मेंबर देखने को मिलेंगे। ये जो डेटा मेंबर है उसको हम इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं और ये डिफरेंट परसेंटेज को स्टोर करता है। 10th परसेंटेज को, 12th परसेंटेज को एंड ग्रेजुएशन परसेंटेज को स्टोर करता है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर 3 मेथड है, इसको हम गेटर मेथड बोलते हैं। ये गेटर मेथड का काम ये है कि ये रिटर्न करेगा परसेंटेज को, यानी कि गेटर मेथड 1 रिटर्न करेगा 10th परसेंटेज को, गेटर मेथड 2 रिटर्न करेगा 12th परसेंटेज को, गेटर मेथड 3 रिटर्न करेगा ग्रेजुएशन परसेंटेज को। यानी कि ये जो हमारा एजुकेशन क्लास की जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसको हमें ऑटोमेटिकली इंजेक्ट करना है किसके अंदर, एम्प्लॉय क्लास के अंदर विद द हेल्प ऑफ सेटर इंजेक्शन। सो यहाँ पर आ जाते हैं एम्प्लॉय क्लास के अंदर। यहाँ पर आपको 2 इम्पोर्टेंट इंपोर्ट स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। उसको अगर आप सही से पढ़ोगे तो यहाँ पर एंड पे आपको दिख रहा है ऑटो वायर एंड कंपोनेंट, यानी कि ऑटो वायर अनोटेशन के लिए हम पहले वाला इंपोर्ट स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं और सेकेंड वाला कंपोनेंट हम इस्तेमाल करते हैं कंपोनेंट एनोटेशन के लिए। अगर यहाँ पर कंपोनेंट एनोटेशन मेंशन किया गया है तो उसका मतलब है कि हम इस क्लास को बना रहे हैं स्प्रिंग मैनेज ऑब्जेक्ट, यानी कि स्प्रिंग उसका ऑब्जेक्ट को मैनेज करेगा। क्रिएट करने के बाद ये आईओसी कंटेनर के अंदर स्टोर करेगा और उसको हम मेन मेथड के अंदर यूज करके रिट्रीव करके गेट बिन के माध्यम से उसको इस्तेमाल करेंगे। तो उसके अंदर कुछ डेटा मेंबर है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देखने को मिल रहा है, तो उसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, इसलिए हम उसको बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा एम्प्लॉय क्लास का तो ये ऑटोमेटिकली कॉल्ड होगा। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर आपको ऑटो वायर एनोटेशंस देखने को मिल रहा है और एक सेटर मेथड भी है। ठीक है, इस सेटर मेथड के अंदर हम ऑटो वायर एनोटेशन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एक सेटर डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, यानी कि एजुकेशन क्लास का जो डिपेंडेंसी है हमको एम्प्लॉय क्लास में उसको इंजेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ ऑटो वायर एनोटेशन। ऑटो वायर एनोटेशन स्प्रिंग का एक एनोटेशन है जो रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली इंजेक्ट करता है। तो इस एग्जांपल पर आप जो देख रहे हो सेट एजुकेशन मेथड के थ्रू एम्प्लॉय क्लास में ये इंजेक्ट करता है, इसलिए हमें न्यू एजुकेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ता। तो इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं सेटर डिपेंडेंसी इंजेक्शन मेथड, राइट। सो उसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले मेथड है जिसको कॉल करके हमको डेटा मेंबर को विजिबल करवाना है किसके अंदर, मेन मेथड के अंदर। और एक काम हमारे पास है जिसके अंदर हम कॉन्फ़िगर करवाएंगे। तो यहाँ पर हम XML फाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो इसको समझते हैं। आप config.java स्प्रिंग फ्रेमवर्क की कॉन्फ़िगरेशन क्लास है। इसका काम यही है स्प्रिंग को बताना
कि इस पैकेज को स्कैन करना है और बीन्स को क्रिएट करके मैनेज करना है। कॉन्फ़िगरेशन का एनोटेशन इस्तेमाल करते हैं ये बताने के लिए कि स्प्रिंग का ये कॉन्फ़िगरेशन क्लास है। कंपोनेंट स्कैन जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर पैकेज लिखा गया है, तो स्प्रिंग को बोलता है कि com डॉट pm पैकेज और उसके सभी सब पैकेज को स्कैन करो। स्कैन करने के बाद स्प्रिंग अपना जो एनोटेशन कंपोनेंट वाली क्लास है उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट बनाकर आईओसी कंटेनर में स्टोर कर देता है। ये क्लास का यही काम है। उसके बाद हम इसको मेन मेथड में चले जाते हैं। मेन मेथड में जो कोड लिखा हुआ है इस कोड को हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास पे डिस्कस किए, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, राइट। सो ये जो कोड है ये हमारा लॉजिक पार्ट है। तो मेन मेथड के अंदर यहाँ पर जो टू लाइन लिखते हैं, सबसे पहले ये क्या करता है, जो एप्लीकेशंस कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू अनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्फ़िग डॉट क्लास, ये क्या करता है, ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसको ये आईओसी कंटेनर के अंदर स्टोर कर देगा और उसको इस लायक बना देगा कि उसको हम रिट्रीव कर पाएं। तो यहाँ पर हम गेट बीन माध्यम से हम एम्प्लॉय क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट है उसको रिट्रीव करेंगे और डिस्प्ले मेथड के माध्यम से उसको हम यूज करके डिस्प्ले करवा देंगे। तो अभी उसको अगर रन करते हैं तो हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। सो यहाँ पर आपके पास ये जो डेटा अभी विजिबल है। तो आज की क्लास पे हम लोग सीखा कि अनोटेशन बेस्ड स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या होता है और उसमें जो इम्पोर्टेंट एनोटेशन इस्तेमाल करते हैं उसके एक टेबल को भी हमने देखा। और यहाँ पे हम कंपोनेंट और ऑटो वायर जैसे एनोटेशन को सीखा और समझा। और एंड ऑफ द क्लास पे हम लोग ये डिस्कस किए कि सेटर डिपेंडेंसी इंजेक्शंस क्या है और उसको प्रैक्टिकली कैसे ये काम करता है। अगर आज की क्लास आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप जब वीडियो को लाइक करते हो तो ये नेक्स्ट स्टूडेंट के पास हो जाता है। आप बाय डिफॉल्ट और एक स्टूडेंट का भी मदद कर देते हो। अगर कोई भी सवाल पूछना है कमेंट पे पूछ सकते हैं और चैनल को ज़्यादातर सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शंस हमें मोटिवेट करता है आपके लिए कंटेंट जनरेट करने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।